हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। मार्केट आपके क्रैश हो सकते हैं। बहुत चांसेस हैं कि कल 14, 15 या 16 को अगर कुछ बड़ा होता है तो इसके पहले ही आपके मार्केट क्रैश हो सकते हैं। तो आप बच के रहना है आपको। जो दो बड़े रीजन है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो बने रहिए, आपके लिए बिल्कुल फायदे की चीज़ हो सकती है। इसके बाद आप खुद डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है, कैसे आपको पैसे बचाने हैं। ये डिसीजन तो आपका खुद का ही होगा मनी मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट दो रीजन है, एक तो डोमेस्टिकली और दूसरा आपका ग्लोबली। तो डोमेस्टिक रीजन तो आपको पता ही होगा कि अभी एक एसबीआई ने सबसे बड़ा फ्रॉड पकड़ा है। फ्रॉड कितना भी 22,848 करोड़ का, और ये जो फ्रॉड है अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा, इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड है, बैंकिंग फ्रॉड। 22,848 करोड़ रुपए। और इन्वॉल्व भी कौन है? इन्वॉल्व है आपका एस बी आई प्लस 27 बैंक्स। तो आप ये समझ लो 27 बैंक्स में जितने भी आपके बड़े इंडिया में बैंक हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, सब इसमें आ जाएगा आपका बैंक। तो कल तो अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। तो आप जान लो जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, स्पेशली बैंक्स की, तो अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। तो फाइनेंशियल सेक्टर तो कल गिरने ही वाला है अच्छे तरीके से। आप ये भी ध्यान रखो, उस समय जब नीरव मोदी वाला केस हुआ था तो 14,000 करोड़ का करीब उस समय उनका वो उस समय का फ्रॉड था। वो भी सबसे ज़्यादा किसका था? पीएनबी का। तो पीएनबी की कंडीशन उस समय आप लोगों ने देखी होगी, भूल बहुत जल्दी जाते हो कि किस तरह स्टॉक डाउन हुआ था। और आज के समय में 22,848 करोड़ रुपए, उससे भी ज़्यादा देख लो कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। और एसबीआई सीधे सीधे 24-25 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है इसमें, प्लस 27 बैंक्स। तो सोच लो क्या हालत होने वाली है कल बैंकिंग सेक्टर की। तो ध्यान रख के सतर्क रहना, कल अलर्ट रहना, पैसे गंवाना बस नहीं अपना। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन, ये तो आपको पता ही होगा। बट सेकंड रीजन फर्स्ट रीजन से भी बड़ा रीजन है जिसके कारण आपके स्टॉक मार्केट नीचे आ सकता है। तो सेकंड रीजन ग्लोबली रीजन है। आपको रसिया और यूक्रेन की ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, अभी ये पता ही होगी कि यूक्रेन की जितनी भी बाउंड्री है उसके आसपास, जो भी उसकी बाउंड्री है उसके पास रसिया अपने जितने भी सैनिक है उनकी संख्या बढ़ा रहा है, टैंक बढ़ा रहा है, फाइटर प्लेन बढ़ा रहा है, मिसाइल्स की संख्या बढ़ा रहा है। और कभी भी अटैक कर सकता है। ये अटैक वाली कंडीशन है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करने वाली कंडीशन है। और वर्ल्ड वार 3 वाला माहौल है, क्योंकि इधर रसिया का साथ है आपका चाइना का, उधर यूक्रेन सपोर्टेड है किससे? यूएसए से, ईयू से, इसका सपोर्ट है। तो डायरेक्ट रसिया और यूएसए का मामला है। अभी जस्ट यूएसए के राष्ट्रपति ने यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लियर कट वार्निंग दी है कि 16 फरवरी को कुछ बड़ा कर सकता है रसिया। तो 16 फरवरी को कुछ बड़ा कर सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। मोस्ट पावरफुल कंट्री, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति ये बातें कह रहा है। और दूसरा उन्होंने वार्निंग दिया है अपने सिटीजन्स को, सब अपने यूक्रेन से जो भी वापस आ जाएं जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और अपने डिप्लोमेट को भी रसिया जो है रिटर्न कर रहा है। तो ये सीधे वार वाली कंडीशन है इस समय। और वार तक ये चीज़ें सीमित नहीं रहनी है। जैसे ही वार होगा इसके बाद तो जो भी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना ही है, प्लस इसके बाद बारी होगी किसकी? यूएसए लगाएगा सैंक्शंस। सैंक्शंस लगाएगा तो आप देख लो क्रूड ऑयल की प्राइजेस कितना स्काई रॉकेट हो जाएंगी। $100 प्लस स्काई, $100 प्लस आपकी क्रूड ऑयल की प्राइजेस हो जाएंगी। और क्रूड ऑयल की प्राइजेस बढ़ी तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, आप एक एग्जांपल ले लो पेंट, इसमें आपकी कास्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसकी प्राइजेस बढ़ेगी, इनकी आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। और दूसरा, ये तो हो गया एक रीजन। अपना इंडिया क्या है? मैक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टर है आपके क्रूड ऑयल का। तो इंडिया की इकोनॉमी तो वैसे ही और ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है अगर क्रूड ऑयल की प्राइजेस अप होती हैं। ये तो एक रीज़न हो गया कैसे हम लोग अफेक्ट हो सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं नहीं, बट अफेक्ट सब जगह होगा। और दूसरा सबसे बड़ा अफेक्ट जो आपके डायरेक्ट पैसे पे पड़ेगा, जिससे आप जिसलिए आप वीडियो देख रहे हो, ये होगा जैसे ही अगर अटैक होता है और इस तरह की कोई चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो आपके जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं वो उसमें सेल ऑफ अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। और सेल ऑफ अगर होता है, और वो भी कोविड जैसे लॉकडाउन हुआ था उस तरह की कंडीशन बनती है, उस तरह का अगर सेल ऑफ होता है तो आपके इंडियन मार्केट भी डाउन जाने ही है। आप ये 100% मान लो। तो फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पहले से रेडी रहना और अपने पैसे को बचा के रहना, सतर्क रहना, जिससे आप अपने पैसे बचा सको। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस सब को ध्यान रख के आपको खुद डिसीजन लेना है किसको सेल करना है, किसको बचा के रखना है, क्योंकि कल बिल्कुल डाउन में आपकी ओपनिंग तो होनी है, ये तो 100% श्योर है। और दूसरा, और ज़्यादा आपका सेल ऑफ हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको बचा के रखने हैं अपने पैसे और सही डिसीजन लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और बिल्कुल ध्यान रखना, अपने पैसे बचा के रखना। और क्योंकि अच्छे नीचे अगर पोजीशन में आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए पॉकेट में पहले से। सो ये दो न्यूज़ थी। अब आपको डिसीजन लेना है कि न्यूज़ सही ये है कि नहीं। आप खुद ही देख लो, न्यूज़ आप खुद ही पढ़ लेना या फिर सर्च कर लेना, उसके बाद खुद डिसीजन लेना।
ये जरूर है कि इंडिया डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बट हम लोग पे भी यहाँ पे इफेक्ट आएगा और मार्केट में सेल ऑफ होगा अच्छा खासा अगर ग्लोबली डाउन होता है तो। रेडी रहना।